बुरी संगति का देखो असर कितना तेज होता है। जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था ना, और कल राज्याभिषेक होने वाला है, और आज कैकेयी बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है, एकदम खुशी मना रही है, क्योंकि राम को कौशल्या से भी ज्यादा प्यार करती थी कैकेयी, जो हमने रामायण से सीखा है। कौशल्या से भी ज्यादा प्यार, कौशल्या खुद की मां थी राम की, लेकिन कैकेयी सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अब इतना प्यार करने वाली मां जस्ट एक दिन पहले उस राम की दुश्मन कैसे बन जाती है। ये संगति का असर देखो, संगति की पावर देखो। मंथरा आती है झूमते नाचते हुए और कैकेयी को डांट लगाती है कि क्या तुम खुश हो रही है, तुमको खुश होना चाहिए, तुम्हारा सौतेला बेटा राम बन जाएगा, तुम्हारा अपना बेटा भरत धरा का धरा रह जाएगा। रात भर में कुछ घंटों में उसकी मति ऐसी फेरी, ऐसी संगति का कुप्रभाव दिखाया कि वो जो सुमाता थी कुछ घंटों में कुमाता बन गई। संगति का इतना तेज असर होता है, इतना तेज असर होता है। और उसका असर क्या हुआ फिर आप सब जानते हैं। देखो सिर्फ मंथरा नहीं, हमारी जिंदगी में न जाने कितने ऐसे मंथरा घूमते हैं, न जाने कितने ऐसे शकुनी घूमते हैं, जो हमें ऐसे से सजेशंस, ऐसी सलाह देते हैं, जिस सलाह को अगर मानने लग जाए, जिस सजेशन को हम मानने लग जाए ना, सब बर्बाद होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। देखो अगर आप कामयाबी के रास्ते पे चल रहे हो ना, अगर एक मिशन लेके चल रहे हो अपनी लाइफ में, अगर कुछ बनना चाहते हो, तो मैं इसको ऐसे विजुअलाइज करता हूं कि एक आप गुफा में जा रहे हो, और वो गुफा इतना लंबा है, और वो गुफा इतना अंधेरा है, कहीं से भी रोशनी की एक झलक नहीं है उसमें। उस गुफा में घुसने के बाद आपको जो पीछे से रोशनी थोड़ी बहुत आ रही थी जब आप घुसे थे, आगे चलते 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 वो रोशनी भी बंद हो जाती है, और आगे जहां आपको पहुंचना है, जिस लक्ष्य तक पहुंचना है, वहां से भी कोई रोशनी नहीं दिख रही होती। तो उस अंधेरे गुफे में आप कई बार अपने आप को ऐसा गुमनामी के अंधेरे में खोया हुआ पाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आगे बढ़ूं या पीछे ही लौट जाऊं। पीछे जहां से मैं आया हूं एटलीस्ट वहां से थोड़ा बहुत प्रकाश था, लेकिन मैं जहां पहुंचूंगा, जहां जाना चाहता हूं, जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहता हूं, वहां से प्रकाश का तो कोई नामो निशान ही मुझे नहीं दिख रहा है। और वही कुछ लोग आपकी संगत में ऐसे टकराएंगे, आपके आसपास आएंगे, अरे कहां कौन से काम में फंसे पड़े हो, नौकरी भी करो, ये वाला काम है, मामा को बोलते हैं लगवा देगा तुम्हारा काम, 15,000 मस्त नौकरी मिलेगा। और कई बार आपका मन बोलेगा बात इसकी मान लो। देखो मन कैसा होता है ना, मन कभी भी प्रेशर को झेलना नहीं चाहता। इंसानी मन ऐसा डिजाइन है, मन प्रेशर नहीं झेल सकता, मन परेशानी को नहीं सहना चाहता, मन कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे कुछ दिक्कत हो। मन हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, मन हमेशा फन ढूंढता है, मजा ढूंढता है। मन को जब तक मजा ढूंढते रहो मन बहुत खुश है, लेकिन मन को जैसे ही परेशानी दिया, प्रेशर दिया, गोल का टारगेट का परेशानी दिया, मन अकबका जाता है। तो उस अंधेरे गुफे में जब लक्ष्य हमको नहीं दिख रहा होता है, तो फिर हमारा मन भी एक तरफ कह रहा है कि वापस लौट जा बेटा, और कुछ लोग भी ऐसे टकरा गए हैं कि हम तुम्हारा नौकरी लगवा देते हैं, इधर आ जाओ, ये काम कर लो, वो काम कर लो। तो 99% लोग तो भैया वापस लौट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उसी गुफा में अगर आगे बढ़ते चले गए, सर लक्ष्य की रोशनी उसको दिखने लग जाती है, और जैसे ही लक्ष्य की रोशनी दिखने लग जाती है ना, आदमी की गति बढ़ जाती है। मेरी बात से एकदम आप रिलेट कर पाओगे। आदमी की गति तब तक एकदम धीमी होती है जब तक उसको लक्ष्य की रोशनी दिख नहीं होती। एकदम इमेजिन करो उसी तरीके से आप अंधेरे गुफे में हो और सामने से कोई रोशनी नहीं दिख रही है, लेकिन थोड़ा चलने के बाद जो थोड़ी सी रोशनी अगर आती है, आपकी गति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और स्पीड बढ़ेगी ये देख करके कि लक्ष्य अब कितना पास आ रहा है, थोड़ा पास और दिखेगा और स्पीड बढ़ जाएगी। लक्ष्य जितना आपको पास दिखता चला जाएगा, आपकी गति, आपकी स्पीड उतनी तेज होती चली जाएगी। लेकिन समस्या यह है कि हमारे को लक्ष्य दिखता नहीं है। और लक्ष्य ना दिखने का यह कारण नहीं है कि कई बार लक्ष्य हमारे सामने नहीं होता, हमारे सामने लक्ष्य होता है, लेकिन हमारे सामने अंधकार का लेयर इतना मजबूत होता है कि हम देख नहीं पाते हैं। कई बार हम डिस्ट्रैक्शन का लेयर इतना ज्यादा फंसे हुए होते हैं कि हम देख नहीं पाते हैं। कई बार हम कंपेयर कर रहे होते हैं, अरे 2 साल से इस काम में लगे हुए हैं, 2 साल पहले देखो वो भी मेरे साथ ही था, आज कहां पहुंच गया, वो कहां पहुंच गया, वो कहां पहुंच गया, हम तो यहीं रह गए। ये सब डिस्ट्रैक्शंस के लेयर आपको फांस के रखते हैं, जो कि आप लक्ष्य की रोशनी देख नहीं पाते हो। बुरी संगति इतना ताकतवर होता है। तो अगर मिशन पे चल रहे हो भैया, तो बुरी संगति का खास ध्यान रखो। कोई ऐसा आदमी आपके संगत में अगर है जो आपको कहता है छोड़ दे, मत कर, हट जा, वापस लौट जा, दूसरा काम कर ले, ये काम कर ले, समझ लो वो बुरी संगति है। समझ लो वो मंथरा और शकुनी का काम कर सकता है आपके लिए। समझ लो वो बर्बाद कर सकता है आपको। तुरंत बिना दूर किए उससे अलग हो जाओ। मोबाइल पे उसको ब्लॉक मारो, उससे मिलना जुलना तुरंत बंद करो, तुरंत।
नहीं तो ये कान से सुना हुआ कब दिमाग तक हावी हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा सर, कि कहीं को भी नहीं पता चला। अपने भरत से ज्यादा प्यार करती थी राम को, कुछ घंटों में ये कान से सुन के दिमाग कब पलटी मार गया उसको खुद समझ में नहीं आया। और जैसे ही कैकेयी उसकी लाइफ से गई, जैसे ही बाकी लोगों ने उस मंथरा को महल से बाहर निकाल दिया, देखो कैकेयी फिर वही वाली मां बन गई राम के लिए। इतना पावरफुल होता है बुरी संगति।